वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे 12.7। 12.7 इज़ ऑल अबाउट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो पहले इसके ना 3 केसेस डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के लिए भी हमारे पास 3 केसेस होंगे। पहला केस व्हेन 2 साइड्स एंड 1 एंगल इज़ गिवन। जब हमारे पास 2 साइड्स और 1 एंगल गिवन होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC, ये उसका साइन होता है। एक स्मॉल से हम ट्राइंगल बनाते हैं, इसका मतलब होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, जो 2 साइड आपके पास गिवन है आपने उन 2 साइड्स को मल्टीप्लाई कर देना है। लेट्स सपोज मेरे पास A और B गिवन है, तो आप उनको मल्टीप्लाई कर दें। और याद रखिएगा, ये मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया था आपको कि जो 2 साइड्स गिवन है एंगल हमेशा उनका गिवन नहीं होगा, थर्ड साइड का गिवन होगा। तो साथ हमारे पास आ जाएगा ये साइन ऑफ गैमा। ठीक है, अब अगर हमारे पास साइड B और C गिवन है तो 1/2 BC साइन ऑफ कौन सी साइड गिवन नहीं है, A अल्फ़ा। अगर लेट्स सपोज हमारे पास CA है तो हमारे पास CA साइन ऑफ बीटा। आप इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर केस। ठीक है, अब आते हैं जी नेक्स्ट केस की तरफ, केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 है व्हेन 2 एंगल्स एंड 1 साइड इज गिवन। अब हमारे पास 2 एंगल्स गिवन है। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास अल्फ़ा और बीटा गिवन है और एक साइड। अब वो जो साइड गिवन होगी ना वो A और B नहीं होगी क्योंकि इनके एंगल गिवन है। लेट्स सपोज हमारे पास C है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा यही सीक्वेंस आएगा, और अगर ऐसा नहीं आता तो इसका मतलब है मिस प्रिंटिंग है। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है, अगर आपके पास C साइड गिवन है तो C²। ठीक है, जो 2 एंगल गिवन है साइन अल्फ़ा साइन बीटा, हमेशा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल में डिवाइडेड बाय 2 आना ही आना है। 1/2 हमेशा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल में आएगा। अब अगर ये दोनों एंगल गिवन है तो तीसरा आप कैसे निकाल सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 से आप गैमा निकाल लेंगे ना, उस गैमा को आपने साइन ऑफ गैमा डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है, अब हम कहते हैं हमारे पास अगर A साइड गिवन है तो हम इसको लिख सकते हैं A² साइन ऑफ बीटा साइन ऑफ गैमा डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ अल्फ़ा। इसी तरह अगर हमारे पास B साइड गिवन है तो डेल्टा आ जाएगा B² डिवाइडेड बाय 2 B है तो साइन बीटा डिनोमिनेटर में, बाकी रिमेनिंग एंगल आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास था सेकंड केस। अब बात करते हैं जी थर्ड केस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है। ये केस है कि व्हेन 3 साइड्स आर गिवन, अगर तीनों ही साइड्स गिवन हो और तीनों ही एंगल गिवन ना हो और हमने एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना हो तो उसके लिए हमें सबसे पहले S मालूम होना चाहिए। आपको पता है तीनों साइड्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें तो S आ जाता है। तो फॉर्मूला आपके पास होगा स्क्वायर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ठीक है, तीनों साइड्स आपके पास गिवन है A B C, S आप कैलकुलेट कर लेंगे। इस स्पेसिफिक फॉर्मूला को हम कहते हैं हीरोज़ फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारे पास होता है हीरोज़ फॉर्मूला। ठीक है, एक साइंटिस्ट था उसके नाम में हीरो आता था, उसने उस हिसाब से ये फॉर्मूला ड्राइव किया और इसका नाम रखा हीरोज़ फॉर्मूला। इसका प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम केस नंबर 1 से जो है वो यूज़ करते हैं। इसके प्रूफ भी इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपको करवा दूंगी, आसान है, वैसे आप कर सकते हैं। पेज नंबर 375 पे ये गिवन है प्रूफ। अब हम आते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 12.7 है, केस नंबर 1 व्हेन 2 साइड्स एंड 1 एंगल इज गिवन फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अब उसने बता दिया, ये हमारे पास केस 1 है। 2 साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है, हमने एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। तो हमें याद करना पड़ेगा कि कौन सा हमारे पास साइड हो या क्या कंडीशन हो, क्या केस हो तो क्या फॉर्मूला लगता है। चूँकि ट्राइंगल का फॉर्मूला है, एंगल इन्वॉल्व है तो 1/2 आएगा। दोनों साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और साइन ऑफ गैमा। ठीक है, हम इसमें अब वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1/2 A हमारे पास है 200, B है 120, साइन ऑफ गैमा हमारे पास आ जाएगा 150 डिग्री। इसको हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास साइन 150 डिग्री है मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 200 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 600। ठीक है, अच्छा आप इसको 600 यूनिट लिख दें, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया आपके पास स्क्वायर यूनिट में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर इसलिए है, यूनिट मतलब जो भी इसका यूनिट है, क्योंकि साइड्स के यूनिट नहीं दिए हुए। अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे क्योंकि ये फिजिक्स नहीं है तो काम चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, दो साइड्स गिवन है, जो दो साइड्स गिवन है 1/2 बी सी और साइन ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा। वैल्यूज़ पुट करेंगे, 1/2 बी की वैल्यू 37 है, सी की 45 है और साइन आ जाएगा 30 डिग्री 50 मिनट। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर लें, ये आ जाएगा जी साइन 30 डिग्री 50 मिनट और मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 37 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल्स टू 42.69 लिख लें स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आ गया जी रिक्वायर आंसर। अब हम करते हैं जी इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी हमारे पास इसी तरह से है, साइड्स गिवन है 1/2 ए बी साइन ऑफ गैमा आ जाएगा। इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, ए 4.33 है, बी 9.25 है, साइन ऑफ गैमा है तो 56 डिग्री 44 मिनट आ जाएगा। ठीक है, इसको वन गो में कैलकुलेटर में कर लें, ये ज़्यादातर शॉर्ट के लिए आते हैं, तो शॉर्ट के लिए यही इंपॉर्टेंट है कि आप वैल्यूज़ पुट करके दिखा दें और फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला तो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर उसका दिल करेगा तो नंबर देगा, वरना अगर उसका दिल करेगा तो वो आपको इग्नोर कर देगा। ठीक है, 6.74 ये आपके पास आ गया स्क्वायर यूनिट। अब करते हैं जी केस नंबर 2। केस नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। केस नंबर 2 हमारे पास है, व्हेन वन साइड एंड टू एंगल्स आर गिवन। हमेशा याद रखिएगा जब भी दो एंगल गिवन है तो तीसरा आप कैलकुलेट कर लें। पहले हम लिखेंगे एस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अल्फ़ा और गैमा है, बीटा कैलकुलेट करना है तो आ जाएगा 180 माइनस 36 41 माइनस 45 17। ठीक है, और हम इसमें से बीटा कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, बीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर पे लिखें 180 माइनस 36 डिग्री 41 डिग्री माइनस 45 डिग्री 17 डिग्री, तो ये हमारे पास आराम से एंगल आ गया 98 डिग्री और 2 मिनट। ठीक है, अब हमने एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या था, जो भी साइड गिवन होगी उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, उसी का साथ एंगल नीचे आ जाएगा बीटा। बाकी रिमेनिंग जो गिवन एंगल्स हैं जैसे साइन अल्फ़ा साइन गैमा आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएंगे। अब हम इसमें करेंगे वैल्यूज़ पुट। ठीक है, तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जी 25.4 का स्क्वायर साइन ऑफ 45 डिग्री 17 मिनट, गैमा हमारे पास आ जाएगा जी 36 डिग्री 41 मिनट डिवाइडेड बाय 2, साइन ऑफ बीटा आ जाएगा 98 डिग्री 2 मिनट के। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें वन गो में आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास डेल्टा आ जाएगा, ये देखिएगा मैंने फ्रैक्शन लिखा, ये ब्रैकेट 25.4 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद और इसका स्क्वायर आ गया, साथ मल्टीप्लाई करेंगे साइन 45 डिग्री 17 मिनट और साथ आ जाएगा जी साइन 36 डिग्री 41 मिनट, ये आ गया। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 इंटू साइन 98 डिग्री 2 मिनट। ठीक है, चलें जी इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास वन गो में आंसर आ गया, डेल्टा आ जाएगा 138.29 स्क्वायर यूनिट। ये हमारे पास सेकंड केस का फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं जी नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, अगेन दो एंगल हमारे पास गिवन है तो हम लिखेंगे एज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ 180 डिग्री। गैमा कैलकुलेट करना है तो 180 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू और फिर बीटा की वैल्यू, तो गैमा हमने वन गो में ही फाइंड आउट करना है। ये मैंने आपसे पहले कहा था कैलकुलेटर से दोस्ती करें, इतना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। डोंट वरी, एग्जामिनर इतनी चीज़ों के मार्क्स नहीं कट करता, वो तो खुश होता है बच्चे को टेक्नोलॉजी आती है, बच्चे में अकल है, क्योंकि 9, 10 और 8 के तो नहीं उसने स्टेप्स चेक करने हैं ना। ये आ गया गैमा। अब साइड कौन सी गिवन है, सी, तो उस हिसाब से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ गैमा। ठीक है, 2 तो आना ही आना है, सी है तो गैमा नीचे चला गया, बाकी के जो एंगल हैं वो आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएंगे। अब इनकी वैल्यूज़ एक दफ़ा हम पुट कर देंगे, 32 स्क्वायर साइन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू, फिर साइन ऑफ बीटा की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 साइन गैमा की वैल्यू, ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब इसको दोबारा हम वन गो में लिखते हैं। अगर आपका दिल है कि नहीं
मुझसे वन गो में नहीं लिखा जाता तो कोई बात नहीं, आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, लेकिन उतना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, ये आ जाएगा 32। तो पहले तो हमने ब्रैकेट लिखनी है 32, इसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, साथ लिखेंगे जी साइन ऑफ 47 24 और फिर साइन 70 डिग्री 16 मिनट। अगर आपको अभी भी स्टिल डिग्री मिनट लिखने में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरी वो वीडियो देख लें जिसमें मैंने 12.1 कराई है, उसमें बिल्कुल ये क्लियरली समझाया कि आपने डिग्री मिनट को किस तरह कैलकुलेटर से लिखना है। ठीक है, ये हमारे पास जी डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आ गया जी हमारे पास 400.55। ठीक है, अब ये राउंड ऑफ है 55 56 57, बिल्कुल ठीक आंसर है स्क्वायर यूनिट। ठीक हो गया। अब हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट आ गया। अगेन वही काम हम करेंगे। एज अल्फ़ा बीटा गैमा इज़ 180 डिग्री, तो बीटा हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा और माइनस गैमा। ठीक है, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिएगा, मैं एक दफ़ा एक टर्न में जो है कैलकुलेटर यूज़ करूँगी, अभी मैं बार बार यूज़ नहीं कर रही। ठीक है, अब मुझे पता है एरिया कैलकुलेट करना है। अब ये टाइम सेव करने का भी तरीका है पेपर में। ए स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फ़ा आ जाएगा, ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा साइन ऑफ, मतलब टेक्निकली अब क्या जो गिवन है वो आने चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, पर यहाँ पे हमारे पास बीटा आएगा। ठीक है, अच्छा अब ये चीज़ आप कहेंगे कि मिस आपने तो कहा था अल्फ़ा और गैमा के साथ बीटा गिवन होना चाहिए, क्योंकि इस केस में ये होता है कि अल्फ़ा और गैमा गिवन है ना, तो बीटा तो आप निकाल सकते हैं, वो कोई इतना इशू की बात नहीं है। ठीक है, तो साइड फिर आपके पास कोई भी गिवन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा ए स्क्वायर 4.8 स्क्वायर आ जाएगा। साइन बीटा हमने कैलकुलेट करना है, उसकी जगह छोड़ दी। गैमा है 37 डिग्री 12 मिनट डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फ़ा है 83 डिग्री 42 मिनट। तो अब हम डेल्टा का ही डायरेक्ट आंसर लिखेंगे इसमें। तो कैलकुलेट करते हैं सारी वैल्यूज़ वन गो में। तो ये जी हमारे पास आ गया 180 माइनस 83 डिग्री 42 मिनट माइनस 37 डिग्री और 12 मिनट। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 59 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, अब हमने यही डिनोमिनेटर वाली चीज़ यूज़ करनी है। 4.8 इसका स्क्वायर आ गया इंटू साइन, एंगल हमारे पास कौन था यहाँ पे 59 डिग्री 6 मिनट। अब यहाँ पे ना आप आंसर भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी इसका ये आंसर कैलकुलेट किया था। या आपका दिल करे तो आप दोबारा वो एंगल भी लिख सकते हैं, कोई इतना इशू की बात नहीं है। अच्छा, स्पेशली जब आप यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट में जाते हैं ना, कईयों में तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, अगर कहीं है भी तो आपको बहुत क्विक काम करना पड़ता है कैलकुलेट करने के लिए। तो ये हमारे पास आ गया जी 6.01 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा रिक्वायर आंसर आ गया, वन गो में एक दफ़ा ही कैलकुलेटर यूज़ किया। अब हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास आता है जी केस नंबर 3 व्हेन 3 साइड्स आर गिवन। अब हमारे पास 3 साइड्स हैं, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमेशा हीरोज़ फार्मूला लगाते हैं, विच इज़ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, वेयर एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो पहले तो हम एस कैलकुलेट कर लेंगे। हम लिखेंगे एस इज इक्वल्स टू 18 प्लस 24 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2। तो एस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। मैंने फॉर्मूला इसलिए लिखा क्योंकि मैंने ये सामने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 18 प्लस 24 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास आ गया जी 36। तो अब हमारे पास हीरोज़ फार्मूला क्या आ जाएगा 36 माइनस ए, 36 माइनस बी और 36 माइनस सी। अब ये भी अगेन आप पे है कि अगर आप कंप्लीट फॉर्म, मैं तो कंप्लीट ही लिखती हूँ एक दफ़ा कैलकुलेटर में। तो ये तो आ जाएगा 36 इंटू ब्रैकेट में लिख लें 36 माइनस 18 मल्टीप्लाई का साइन की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलें एक आपकी तसल्ली के लिए लगा दिया है, ज़रूरत वैसे उसकी नहीं है। एक दफ़ा क्विक चेक कर लेते हैं 30 24 और 18। ये देखिए यहाँ पे ही मिस थी हमारे पास ब्रैकेट। तो ये आंसर आ गया स्क्वायर रूट आंसर। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 6 स्क्वायर रूट 6। अब अगर आपको चाहिए आंसर तो ये हमारे पास आता है
ठीक हो गया। अच्छा सॉरी, मैंने चूँकि स्क्वायर रूट के अंदर सारी टर्म्स लिखी हुई थी तो मैं खुद ही भूल गई। तो ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर आया है स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर रूट लेने की इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने फॉर्मूले के अंदर पहले ही कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट को फीड कर दिया था। अब हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट पार्ट। अगेन हमारे पास 3 साइड्स गिवन है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। तो हमने स्टार्ट करना है एज एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे 524, 276, 315 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास पहले आ जाएगा एस की वैल्यू। ठीक है, तो एस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये आ जाएगा 524 प्लस 276 प्लस 315 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया जी 557.5। अब एज हीरोज़ फार्मूला, ये हीरोज़ फार्मूला होता है, इसका नाम याद रखिएगा। ये हमेशा शॉर्ट के लिए भी अक्सर आता रहता है कि राइट द हीरोज़ फार्मूला। ठीक है, तो ये आ जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इसकी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 557.5, 557.5 माइनस 524, 557.5 माइनस 276 और यहाँ पे नीचे लिख देंगे 557.5 माइनस 313। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। अगेन कैलकुलेटर में मैं लिख लूँगी 557.5 और ब्रैकेट में आ जाएगा 557.5 माइनस 524 और फिर आ जाएगा जी 557.5 माइनस 276 और ये आ जाएगा जी 557.5 माइनस 315 ब्रैकेट बंद। तो ये डायरेक्ट हमारे पास आंसर दे देगा जो कि हमारे पास आ जाएगा 3570589 है। तो 89 लिख लेंगे स्क्वायर यूनिट। ये हमारा रिक्वायर आंसर आ गया। अब हम करते हैं जी इसका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट भी हमारे पास सेम है, तो हम लिखेंगे एज एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। एस हमारे पास आ जाएगा 32.65, 42.81 और 64.92 डिवाइडेड बाई 2। तो एस का आंसर बनेगा 70.19 और हम लिखेंगे एज हीरोज़ फार्मूला इज इक्वल्स टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये एस है 70.19, 70.19 माइनस ए और ये आ जाएगा 70.19 माइनस बी और ये हमारे पास आ जाएगा 70.19 माइनस सी। ठीक है, तो अब सेम वही काम करेंगे, कैलकुलेटर में सारी वैल्यूज़ को इकट्ठे पुट करेंगे। 70.19 ब्रैकेट 70.19 माइनस ए, 70.19 माइनस 42.81 और ये आ जाएगा 70.19 माइनस 64.92। ठीक है, इसका हमने आंसर कैलकुलेट किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। एक दफ़ा दोबारा हम चेक कर लेते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो ये हमने लिखा हुआ है 16, तो ये आ जाएगा 65। इसलिए मैं कहती हूँ कि एक दफ़ा कैलकुलेटर में पुट करके ना एक नज़र बस आपने ऐसे तेज़ तेज़ घुमा के चेक करना है कि वैल्यू जो है हमने सही पुट की है कि नहीं। बस अगर आपका दिल करता है स्टेप्स में करने को तो स्टेप्स में कर लें। तो ये हमारे पास आ जाएगा 616.60 स्क्वायर यूनिट। ये हमारे पास आ गया जी डेल्टा का रिक्वायर आंसर। अब हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और 5 के लिए ज़रूरी है पहले क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, अब देखिएगा, उसने कहा द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज़ गिवन, इफ़ ए इज़ दिस, सी इज़ दिस, फाइंड बीटा। अब देखें हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल भी है, वो बात कर रहा है कि 2 साइड्स गिवन है और एक एंगल। अब आपने जहन में सोचना है वो कौन सा केस है जिसमें 2 साइड्स एंड 1 एंगल इज़ गिवन और आप एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड आउट करते हैं। वो हमारे पास है डेल्टा इज इक्वल्स टू 1/2, जो साइड्स गिवन है ए सी साइन ऑफ बीटा, ये है। अब उसने डेल्टा की वैल्यू आपको दी हुई है, ए की दी हुई है, सी की दी हुई, बीटा निकालना है। सारी टर्म्स उसी साइड पे ले जाएंगे तो 2 इंटू डेल्टा ए सी आपके पास आ जाएगा साइन बीटा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए सी मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आप पुट कर दें इनकी वैल्यूज़। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू है 2437,
डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है 79, सी की वैल्यू है 97। साइन बीटा हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2437, ये आ गया, डिवाइडेड बाय 79, बल्कि आप इसको एक ही बेशक ब्रैकेट में लिख दें, 79 इंटू 97, हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि 0.6360 विच इज़ इक्वल्स टू साइन बीटा। अब लिखेंगे शिफ्ट साइन इनवर्स आंसर, तो हमारे पास डिग्री मिनट में अगर लिखें तो बीटा आ जाएगा 39 डिग्री 29 सेकेंड। हमने किया क्या, यहाँ पे साइन जो था आपके पास साइन बीटा था, साइन को उठा के हम दूसरी साइड पे ले गए तो साइन इनवर्स बन गया, कैलकुलेट किया, ये डिग्री मिनट का बटन प्रेस किया तो बीटा हमारे पास आंसर में आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज़ गिवन, ये डेल्टा हमारे पास गिवन है 121.34, अल्फ़ा इज़ गिवन, अल्फ़ा हमारे पास है 32 डिग्री 15 मिनट, बीटा इज़ गिवन, बीटा हमारे पास है 65 डिग्री 37 मिनट। फाइंड आउट क्या करना है, गैमा और सी। गैमा तो इतना इशू नहीं है, 2 एंगल गिवन है तो तीसरा तो हम निकाल सकते हैं, तो हम लिखेंगे एज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो गैमा हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 65, 37, 32 डिग्री और 15 मिनट। ये हम कैलकुलेटर में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 65 डिग्री 37 मिनट माइनस 32 डिग्री 15 मिनट्स। तो ये हमारे पास डायरेक्ट आ गया जी 82 डिग्री 8 मिनट, ये गैमा आ गया। अब हम देखते हैं कि हमने करना क्या। अब सी रह गया ना, जब आपके पास तीनों एंगल हों, एक साइड हो, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के लिए आपके पास लगता था केस 2, ठीक है। केस 2 आपके पास कौन सा लगता था कि जो साइड गिवन है 2 साइन ऑफ गैमा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब सी चाहिए, सी को इस साइड पे रहने दें, बाकी टर्म्स उधर ले जाएं। 2 साइन गैमा डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 साइन गैमा डेल्टा, अल्फ़ा और बीटा जो हैं साइन के, ये आपके पास डिवाइड हो जाएंगे तो आ जाएगा सी स्क्वायर। सी स्क्वायर आ गया तो हम सी तो निकाल ही लेंगे, वो तो कोई इतनी इशू की बात ही नहीं है। इसमें अब करते हैं वैल्यूज़ पुट। 2 साइन गैमा की वैल्यू हमने निकाली थी जी 82 डिग्री 8 मिनट, डेल्टा हमारे पास गिवन है 121.34 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा हमारे पास गिवन था 32 डिग्री 15 मिनट, और इसी तरह बीटा हमारे पास गिवन था 65 डिग्री 37 मिनट विच इज़ इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी, फ्रैक्शन लिखेंगे 2 इंटू साइन 82 डिग्री 8 मिनट, ये आ गया, ब्रैकेट में हम लिखेंगे 121.34 डिवाइडेड बाय साइन 32 डिग्री 15 मिनट, और आ जाएगा साइन 65 डिग्री 37 मिनट, ये आ गया। ये हमारे पास आ गया साइन एरर, मतलब हमने कहीं कोई ब्रैकेट की कोई गलती की, ये देखें, ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट बंद नहीं की, साथ ही आपको कैलकुलेटर बता देते हैं कि कोई ना कोई गलती है। अच्छा जी, ये तो हमारे पास आ गया जी सी स्क्वायर का आंसर 494.62, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, सॉरी, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे इस आंसर का, तो सी आ जाएगा हमारे पास, हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट आंसर, हमारे पास आंसर क्या था, ये देखें, इसका आंसर, ये आंसर था हमारे पास 494, तो हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो ये हमारे पास आएगा 22.2401, हमारे पास सी का आंसर आ गया। ये हमारे पास कंप्लीट आंसर आ गया है। अब हम करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर गार्डन इज दिस, यानी कि एक साइड हमारे पास ट्रायंगुलर गार्डन की 30 मीटर है। इफ़ इट्स 2 कॉर्नर एंगल्स आर 22.5 and 11.5, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लांटिंग द ग्रास एट द रेट ऑफ दिस पर स्क्वायर मीटर। पहली चीज़ ए गिवन है, तो बाकी आपके पास कौन से एंगल होंगे, बीटा गिवन होगा एंड हाफ, ठीक है, और अगला एंगल हमारे पास कौन सा होगा, गैमा 112.5। उसने कहा एक ट्रायंगुलर गार्डन है,
हमने ना यहाँ पे वो प्लांटिंग करनी है। सबसे पहले तो आपको एरिया पता होना चाहिए। एक साइड और 2 एंगल गिवन हो तो कौन सा एरिया सेकंड केस बनता है। तो हम इसके लिए पहले थर्ड फाइंड आउट कर लेते हैं एंगल। तो हम लिखेंगे एज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ 180। तो हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा 180 माइनस 22.5 डिग्री। ये हाफ का मतलब 0.5 होता है ना, माइनस 112.5 डिग्री। तो अल्फ़ा आ जाएगा 45 डिग्री। अब एरिया पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि गार्डन का एरिया क्या है। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर गार्डन हमारे पास आ जाएगा, कौन सी साइड गिवन है, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ अल्फ़ा, ऊपर आ जाएगा साइन बीटा एंड साइन गैमा। तो हम डेल्टा में वैल्यू पुट कर लेंगे। 30 स्क्वायर साइन ऑफ बीटा हमारे पास था 22.5 और इसी तरह गैमा हमारे पास था साइन 112.5 डिवाइडेड बाय 2 साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो हम इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा फ्रैक्शन 30, या आप उसको पहले इस तरह से कर लें, अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाह रहे तो अलग अलग कर लें। मैं तो डायरेक्ट ही प्रेफर करती हूँ कि टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा जी, 7 आ जाएगा हमारे पास साइन 22.5। डिग्री का साइन नहीं भी देंगे तो उसको पता है कि एंगल आपके पास हमेशा डिग्री में होता है। अगर मिनट सेकंड है तो वो आपको उसको बताने पड़ते हैं। यह आ जाएगा 2 इंटू साइन 45। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया जी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 225। ये आ गया एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अब हमने क्या करना है, हमने लिखना है सिंस कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग पर स्क्वायर मीटर, ये उसने हमें गिवन दिया हुआ है कि 5 रुपये है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग 225 मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसने हमें मीटर में दिया। मीटर स्क्वायर इसलिए आपको पता है ए है ना, ए का स्क्वायर। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, 225 जो आपके पास आया है एरिया, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका रिक्वायर आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 1125। ये पैसे आपको देने हैं प्लांटिंग कराने के लिए। तो इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके पास सिंपल फार्मूलाज हैं, जितने भी आपने पूरे 12 चैप्टर में फार्मूलाज पढ़े हैं वो सारे 12.5 में आप 12.8 में आप अप्लाई करेंगे। इंशाल्लाह उस एक्सरसाइज में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।